आप सभी साईं भक्तों को जय साईं राम। बाबा के आशीर्वाद से सबसे पहले तो आप सबको अ वेरी हैप्पी थर्सडे। मैं एक बहुत सुंदर साईं लीला आज सुना रही हूँ। एक्सपीरियंस शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है। अगर आप अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं ना, तो आप ज़रूर मेल करें मुझे और इस माध्यम से आपके एक्सपीरियंस शेयर होंगे। अभी एक्सपीरियंसेस थर्सडे के थर्सडे आ रही हैं। धीरे धीरे हम इसे बढ़ाएंगे, ट्यूसडे को भी लेकर आएंगे। बाबा की कृपा जैसे होती जाए। इन अनुभव को सिर्फ सुनिए मत। जब आप सुनते हैं ना, तो उस वक्त सोचिए कि वो चीज़ हो रही है, कैसी हो रही होगी, क्या लग रहा होगा। और बाद में ना, सोने से पहले रात को जो बाबा ने लीला की, जो आपको महसूस हुआ कि बाबा ने ऐसा किया, उसके बारे में थोड़ी देर सोच कर ज़रूर सोइएगा। बाबा ने क्या कुछ किया इस पर्सपेक्टिव से। तो ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने बताया कि इनके घर पर एक नई हाउस हेल्प आई थी। मतलब जो काम करती हैं ना हमारे घर के, तो उनको मैं हाउस हेल्प यहाँ पर बोल रही हूँ क्योंकि वो हमारे घर का काम ही करती हैं, है ना। बेसिकली जो मेड और सर्वेंट होते हैं, तो एक नई हाउस हेल्प यानी एक नई मेड इन्होंने रखी थी। और रखने के दूसरे ही दिन, मतलब 2 दिन हुआ रखे हुए, उसी दिन उन्होंने बोला कि दीदी, क्या आप भैया से बोल के मुझे एडवांस करवा देंगे। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भैया से मतलब अपने हस्बैंड से बात करती हूँ और मैं आपको कुछ एडवांस करवा देती हूँ। अब उन्होंने काम गिनकर दूसरा तीसरा दिन ही का किया होगा, ठीक है। और उन्होंने एडवांस मांग लिए 2,000 रुपये, जबकि उनका पर डे का 200 रुपये का हिसाब बनता है। मतलब 6,000 रुपये इन टोटल वो लोग 6 या जिस महीना ज़्यादा रहता है उस महीना ज़्यादा, मतलब पर डे 200 पे कुछ ऐसा, 200 या 250 पे उन्होंने रखा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है ना कि उन्होंने एडवांस मांगा, दूसरा तीसरा दिन था, 2,000 रुपये, 2,000 या 2,400 कुछ ऐसे था, 2,400 था, है ना। 2,400 था, 2,000 नहीं था। 2,400 था। 2,000 मेरा कुछ और दिमाग में चल रहा था मुझे, इसलिए वो निकला 2,400 था, मुझे अब अच्छे से याद है। तो वो क्या हुआ ना कि इन्होंने वो एडवांस कर दिया 2,400 रुपये। इनकी सासू माँ और बाकी लोग कहते थे कि तुम ना इस तरह हाउस हेल्प पर ना जो भरोसा करती हो वो मत करो। लेकिन इनको ये रहता था ना कि अरे मेरे बाबा है ना, कोई क्या ले जाएगा, कितना ले जाएगा, मेरा जो ले जाएगा ले जाए, मुझे तो फिर मिल जाएगा। मेरे बाबा हर बार अच्छा देंगे, बेहतर देंगे, कुछ छीनेंगे नहीं मुझसे। तो आप समझ रहे हैं, इनका ना एक बहुत डिफरेंट अप्रोच था और इसकी वजह से इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। और इन्होंने वो रुपए जो है वो ऑनलाइन करा दिए। ऑनलाइन कराते ही सुबह कराए हैं, शाम को जब उनको वापस आना था, इनकी हाउस हेल्प जो मेड है वो दोनों टाइम आती हैं, सुबह दोपहर भी आती हैं, सिर्फ सुबह नहीं दोपहर भी आती हैं। शायद दोपहर में सिर्फ रोटी बनाने आती हैं, फिर रात को अगेन आती हैं, तीनों टाइम आती हैं। तो इन्होंने सुबह एडवांस किया और दोपहर को वो आ गई और शाम को कॉल आया कि दीदी मेरी तबीयत बिगड़ गई है, जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाऊँगी। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम आराम कर लो। अभी दूसरा तीसरा दिन ही हुआ था, 2,400 रुपये ले लिए थे। 3 दिन का 2,400 तो बनता नहीं है, ठीक है। 250 रुपये भी दे रहे हैं तो 750 ही बन रहा है। तो भी इन्होंने 2,400 दे रखे थे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम आराम कर लो। उसके बाद इन्होंने बोला कि कल सुबह तो आओगी ना, तो उसने कहा हाँ ठीक लगेगा तो मैं आ जाऊँगी। अगली सुबह इन्होंने कॉल किया तो उन्होंने कोई कॉल नहीं उठाया, कुछ जवाब नहीं दिया। उसके बाद अगले 10 दिनों तक, जिसमें से कि ये 5-6 दिनों तक फ्रस्ट्रेट हो गई कॉल करते करते, लेकिन फ़ोन नहीं उठा। इन्होंने एक एक बार में 10, 12, 15 कॉल किए,
एक समय पर इनके मन में ये भी आया कि क्या मुझे पुलिस कंप्लेन करना चाहिए इसको लेकर। फिर इनको ये लगा कि भाई मैं 2400 रुपये के लिए क्यों मैं ऐसा करूं। हाँ, ये एक बड़ी रकम है, ये एक बड़ी राशि है, लेकिन मुझे जितनी तनख्वाह मिलती है, मेरे हस्बैंड को जितनी मिलती है, उसके सामने ये उतना बड़ा रकम नहीं है कि जिसके लिए मैं पुलिस कंप्लेन वगैरह करूं। और इनके मन में लगातार था कि मुझे पुलिस कंप्लेन करना है, लेकिन दूसरी तरफ ना ये अपने मन को समझाती रही। और एक दिन ना यही बहुत अपने आप में परेशान हो गई कि सुबह कॉल करती हूँ, शाम कॉल करती हूँ, ये फ़ोन ही नहीं उठाती। वो फ़ोन ही उठाना बंद कर दी और ये ज़्यादा जानती भी नहीं थी। एक तरफ क्या है ना कि ठीक है 2400 जाने से जीवन थोड़ी चला गया, बाबा फिर दे देंगे, पर दूसरी तरफ ना गौर से सोचने से लगता था कि 1-2 रुपये नहीं लेके गई है, 2400 लेके गई है, विच इज़ अ वेरी बिग अमाउंट। शायद कहीं काम करे तो उसे 1 महीने की तनख्वाह भी उतनी ना मिले जितना वो मेरे यहाँ से लेके गई है। तो ये भावना इनके अंदर जब आती थी ना तो ये बहुत परेशान हो जाती थी। तो बस एक इसी डायलेमा में ये लोग जी रहे थे, क्या करें नहीं करें, ऐसा ही चल रहा था कि जितने में ना इनको क्या हुआ कि 6-7वें दिन इन्होंने डिसाइड किया कि अब ये कॉल नहीं करेंगी और इन्होंने जो है वो नई हाउस हेल्प जो है वो खोजनी शुरू कर दी। और उसके बाद क्या हुआ कि जब थर्सडे का दिन था तो उसी दिन क्या होता है ना कि सुबह एक आती है कि दीदी आपने उनको कहा था तो मैं काम के लिए आई हूँ। थर्सडे वाले दिन इन्होंने उनसे बात वगैरह सब करी, बट क्योंकि वो बहुत सुबह आई थी और इनके हस्बैंड की इनकी सबकी जाने की टाइम थी, तो उन्होंने बोला कि आज रात से तुम आ जाना एंड हम लोग बात कर ले। उस सारा बात इन्होंने कर लिया। शाम जब हुआ मतलब शाम को तो इन्होंने कह दिया उसको आने। थोड़ा दिन जब आगे बढ़ा, मतलब 10-11 बजा होगा, इनके पास इनकी पुरानी हाउस हेल्प जो 2400 लेके गई थी उसका कॉल आया। उसने ना इनसे माफ़ी मांगी और पूछा कि क्या ये वो दोबारा ज्वाइन कर सकती हैं या नहीं। और आप विश्वास मानो ये बहुत परेशान हो गई थी। जब सोचती थी कि ठीक है गई तो गई, पर जब सोचती थी 2400, तो कभी कभी इनको बहुत इनका मन बेचैन होता था कि कितना गलत किया मेरे साथ। और फिर इन्होंने बाबा जो है ना उनको विनती की थी कि बाबा अब आप ही मुझे गुरुवार से पहले पहले इस प्रॉब्लम से निकालिए। अगर आपने निकाला तो मैं ये अनुभव भी शेयर करूँगी और मैं साई सचरित भी ज़रूर पढ़ूँगी। और इन्होंने अपना वचन निभाते हुए फिर ये अनुभव हम लोगों के साथ शेयर किया कि ये सच में इनके साथ ऐसा हुआ कि भाई लोग ऐसे ना जनरली ले जाते हैं। तो फिर और सबसे बड़ी बात है कि ये जानती नहीं थी कि उनका घर कहाँ है या वो कौन है। तो जब ऐसा सिचुएशन होता है ना तो इसमें बहुत दिक्कत होती है। मतलब जनरल केस में ना लोग वापस नहीं आते हैं कि 2400 मिल गया ख़त्म, है ना। पर वो ईमानदारी से वो आई। अब वो चाहे ईमानदारी से आई चाहे बेईमानी से आई, जैसे भी आई, पर ये बाबा की कृपा थी। वरना आप भी ये बात जानते हैं, अगर आप अनजान इंसान को एक बड़ा अमाउंट दे देंगे फिर वो गायब हो जाएगा। जनरल केसेस में यही होता है। और जो उन्होंने ना 10 दिनों में 6 दिन कॉल भी नहीं उठाया था, ये 10-10 20-20 कॉल करती थी। तो ये और भी श्योर थी कि इनके पैसे जा चुके हैं। सिचुएशन भी वही बन गया था। बट एंड ऑफ द डे जब इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा आप सॉल्व करो ये प्रॉब्लम, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, पुलिस में जाने का भी सोचती हूँ, फिर मैं सोचती हूँ कि और उसका क्या कर सकती हूँ, मैं उसका घर ढूंढूँ कहाँ है, मगर वो मिलेगा तो है नहीं, कुछ तो था नहीं, ना आधार कार्ड ना कुछ भी नहीं। तो इसके बाद ना मतलब बाबा ने यही इनको एक लीला करके दी, बहुत बड़ी अनुभव कि कैसे उसका मन बदला और फिर वो आई और वो हफ्ते भर से काम कर रही है। तो ये इनका एक बहुत बड़ा अनुभव था। तो ये ना बाबा ने ही उसका मन बदला। ये अलग बात है आने के बाद उसने एक्सक्यूज़ेस बनाए कि वो बीमार थी, तो फ़ोन का डिस्प्ले ख़राब था, फ़ोन टूट गया था, ये हो गया था, वो हो गया था, व्हाटएवर इट वाज। पर बाबा ने उसको इतनी बुद्धि दी, इतना विवेक दिया, क्या करवाया नहीं पता, मगर वो वापस आई। वरना एक बार लोग लेके चले जाते हैं ना तो नहीं आते हैं। इतना तो धोखा मैंने भी बहुत खाया है कि मैं कह सकती हूँ कि जनरली लोग यही करते हैं।
पर ये बाबा की बच्ची हैं, बाबा ने इनको ब्लेस किया और बचाया। और सबसे बड़ी बात है, इनकी श्री चरणों में बाबा के और जो है वो विश्वास बढ़ गया इस अनुभव के बाद। तो यही था इनका अनुभव। आप अपनी प्रतिक्रियाएं लिख सकते हैं इस पर। और ये इनको ना एक चीज़ और था, इनके घर वाले हमेशा डांटते थे ना कि तुम इस तरह लोगों पे भरोसा मत करो। और इस बार इन्होंने मन बना लिया था कि अब ना ये कभी भी किसी की हेल्प नहीं करेंगी, फाइनेंशियल हेल्प तो ये करेंगी ही नहीं। तो बाबा ना ऐसा कभी नहीं होने देते। जो बाबा से निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं ना और उदारता रखते हैं मन में, मतलब काइंडनेस औरों के लिए, तो बाबा इंश्योर करते हैं कि वो काइंडनेस, वो ट्रस्ट बरकरार रहे। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप अच्छे काम करिए, क्योंकि जब आप अच्छे काम में विश्वास रखते हैं ना तो बाबा आसपास ऐसे ही लोग भेजते हैं जो और कुछ नहीं ना तो वो लॉयल रहेंगे आपके लिए, और जो बुरे काम करेंगे उनको नेगेटिव चीज़ें मिलेंगी लगातार। इसीलिए हमेशा अच्छा करना चाहिए और अच्छाई पर विश्वास रखना चाहिए, जो कि इनका इस बार टूटने जा रहा था। ये 2400 रुपये इनका विश्वास बुरी तरह इस बार तोड़ देता, और वो जेन्युइन भी है। भाई जो मेहनत करता है, सुबह से रात तक मेहनत करके ला रहा है, तो वो क्यों ना 2400 रुपये जोड़े। आज भी इंडिया में 2400 रुपये बहुत सारे हाउस हेल्प की सैलरी होती है, एक एक घर की होती होगी। बहुत सारे लिसनर्स जो हैं वो 2400 या उससे कम भी पे करते होंगे। और इसी 2400 रुपये में ना इंडिया में बहुत सारा सामान आ जाएगा। एक घर का बेसिक राशन भी आ सकता है, खाने भर का, 2 जनों का तो कम से कम ज़रूर आ जाए, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है इनका। इनका ना सबसे बड़ी बात है, इन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अब ये कभी भी काइंडनेस नहीं मेंटेन करेंगी, और बाबा ने ना इनके व्यू को बदला कृपा करके। तो यही इनका अनुभव था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। और आप लोग भी अपने अनुभव मुझे ईमेल के ज़रिए लिखकर, बोलकर, ऑडियो वीडियो के माध्यम से हिंदी या इंग्लिश में ज़रूर भेजिएगा। मैं वेट करूँगी। जय साईं राम।